Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ria Ranjan, and welcome to another video where I'm going to share everything that you know before planning your first international trip or in general any international trip. So this video is all about budget friendly Singapore trip. सिंगापुर इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. अगर आप चाहते हो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना, एक बजट में प्लान करना, ज्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है, बट आप चाहते हो एक अच्छी कंट्री को विजिट करना, सो सिंगापुर इज द वन. वो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत ज्यादा सुंदर है, आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा वहां पे दिखेगा, आपको वहां पे एक डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस होगा. मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था सिंगापुर. मैंने सारी रिसर्च खुद की थी. मैं पैकेज के थ्रू क्यों नहीं गई, जैसे कि मेक माई ट्रिप पे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम फ्रेम रहता है और वो हर एक चीज कवर नहीं करते हैं. एंड जब मैंने कंपेयर किया अपना एक्सपेंस और पैकेज का, तो मेरा एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम था. For context, I went to Singapore this year in Feb beginning. So I'm going to share everything that you need to know before going to Singapore. So this video is going to be in two parts. First part में I'll cover कि आप जाने से पहले क्या क्या करोगे, right from booking your flight tickets, hotel, SIM card, forex card, adventures book करना. And then second part में I'll tell you कि आप वहाँ जाने के बाद आपका immigration कैसे होगा, then adventures के लिए आपको क्या क्या process follow करना है, everything. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. जो मेरा ट्रिप था वो 6 days and 5 night का था और मैंने प्लान किया था जस्ट आफ्टर चाइनीज न्यू ईयर की. सो इफ यू नो, सिंगापुर जो है उस पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है कंट्री पे. सो वहां पे भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है एंड वो डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो देखने लायक होता है. तो मैंने जो प्लान किया था वो चाइनीज न्यू ईयर के एंड होने के जस्ट बाद किया था, ताकि मुझे चाइनीज न्यू ईयर की जो डेकोरेशन है, जो इन्फ्लुएंस है, वो सारा दिखे, बट वो उतना एक्सपेंसिव ना हो. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है बेस्ट टाइम क्या है जाने का अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो. सो देर आर टू टाइम जोन्स. फर्स्ट है, आप जैन से लेके मार्च तक आप प्लान कर सकते हो. इसमें वेदर अच्छा रहता है, रेन कम होती है वहां पे, और आपको चाइनीज न्यू ईयर का इन्फ्लुएंस और डेकोरेशन दिखेगी. पर यहाँ पे जो ट्रिप है वो आपका बहुत ज्यादा चीप नहीं होगा, एक मिड रेंज में रहेगा. जो सेकंड है वो है आपका जून जुलाई से लेके अगस्त तक का. इस टाइम पे आप रेन प्रिडिक्ट कर सकते हो वहां पे. इन जनरल सिंगापुर जो है वो थोड़ा ह्यूमिड है, वहां रेन कभी भी हो सकती है, बट ये टाइम पे थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव होगा ये वाला टाइम फ्रेम. सिंगापुर जो है वो एक बहुत छोटी कंट्री है, तो आप 5 से 6 दिन में ओवरऑल आप सब कुछ वहां पे कंप्लीट कर सकते हो. तो उससे ज्यादा लंबा ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है. 5 से 6 दिन इज मोर देन इनफ. अब हम आते हैं फ्लाइट बुकिंग्स. तो मैं फेब में गई थी और मैंने अपनी फ्लाइट्स जो है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में, यानी 6 महीने पहले बुक कर ली थी, जिससे कि मुझे बहुत ही चीप फ्लाइट टिकट्स मिल गई थी. तो मेरा जो है वो राउंड ट्रिप हुआ था 15,000 में. मैंने इंडियन फ्लाइट यूज की थी, दैट वाज इंडिगो. जो सिंगापुर है वो इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है. आप 3.5 hours या 4 hours मैक्सिमम विदाउट लेओवर आप जो है वहां जा सकते हो. सो इंडिगो वॉज चीप फॉर मी. अगर आप साउथ ऑफ इंडिया से ट्रैवल करना चाहते हो तो चेन्नई जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि चेन्नई से फ्लाइट सबसे ज्यादा सस्ती रहती हैं. एंड अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया से चाहते हो देन दिल्ली जो है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. फ्लाइट्स के लिए आप इनकॉग्निटो में स्काई स्कैनर या क्लियर ट्रिप से बुक कर सकते हो. 6 to 7 months इन एडवांस आप फ्लाइट बुक कर सकते हो. आप अगर चाहो तो फ्लाइट जो टिकट्स है वो डमी बुक कर सकते हो. डमी का मतलब क्या है कि आप अभी बुक कर लो बट आप पे मत करो, एंड देन जब आपका वीजा और सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद आप उसको पे कर सकते हो. इससे आपका रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा. बट मैंने जो है वो अपफ्रंट पे किया था टिकट्स के लिए, एंड मैंने जो फ्लाइट बोर्ड की थी वो चेन्नई से थी. नेक्स्ट जो है वो है हमारा आता है होटल बुकिंग का. तो मैंने जो होटल बुक किया था मेरा वो उतना मेन एरिया में नहीं था, मेरा थोड़ा सा साइड में था, बिकॉज सिंगापुर इज वेरी वेल कनेक्टेड मेट्रो के थ्रू, और मेट्रो जो है वो आपको हर जगह उसके स्टेशन मिल जाएंगे और बहुत चीप है कंपेरेटिवली टैक्सी या बसेस के. तो मेरा होटल जो था वो लिटिल इंडिया में था. आप चाहो तो आप होटल ले सकते हो, हॉस्टल ले सकते हो. वन थिंग टू रिमेम्बर, जो सिंगापुर है उसमें एयरबीएनबी बैन है. सो एयरबीएनबी आपको नहीं मिलेगा, बट आप हॉस्टल्स या फिर आप होटल्स ले सकते हो. होटल्स वहाँ पे अच्छे हैं, उतने एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप पहले बुक करोगे. सो फ्लाइट एंड होटल मैंने दोनों ही 6 महीने पहले बुक कर लिए थे. मैं लिटिल इंडिया में रुकी थी. आप लिटिल इंडिया या फिर जालन बेसर, ऐसे बहुत सारे एरियाज है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. जो मेरा होटल था वो था दौलत बाय कोलंबो. वो अच्छा होटल था, क्लीन था, सर्विस अच्छी थी. बस यही है कि आपको $100 जो है वो इन हैंड डिपॉजिट करना पड़ेगा पहले अपफ्रंट.
आई वुड रिकमेंड कि आप अपने होटल को थोड़ा-सा मेन सिटी से साइड में लेना, क्योंकि वैसे भी वो वेल कनेक्टेड है, तो आपका वहाँ पे कॉस्ट जो है वो थोड़ा बच जाएगा। मेरे पास 2-3 होटल्स के रिकमेंडेशन है, मैं वो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हो। होटल्स भी आप स्काई स्कैनर से पहले चेक करना इनकॉग्निटो में, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज़ करके थोड़ा-सा और डिस्काउंट ले सकते हो। सिंगापुर में जो मेन खर्चा है वो होटल्स का ही है ज़्यादातर, क्योंकि होटल्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप थोड़ा-सा लेस पॉपुलर एरिया में लोगे तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। जो थर्ड टॉपिक है वो है वीज़ा का। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो, बट सिंगापुर के केस में आपको एक वेरिफाइड एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते हो। मैंने जब अपनी टिकट्स बुक की थी इन अक्टूबर, तो मैंने सबसे पहले उसके बाद अपने एजेंट को कॉल किया था ऑनलाइन नंबर निकाल के, एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो ट्रैवल डेट है, यानी मेरा फ़ेब था, उससे 1 मंथ पहले ही आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जो है वो अपने टिकट्स एंड होटल्स बुक किया था, एंड देन मैं वीज़ा के लिए जैन में गई थी, एग्ज़ैक्टली अपने ट्रिप से 1 मंथ पहले। तो सिंगापुर का जो वीज़ा है वो वैसे बहुत जल्दी आ जाता है, और आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री भी मिल सकता है बेस्ड ऑन योर लक। मुझे मल्टीपल एंट्री मिला था फॉर 1 ईयर। तो आप 1 मंथ पहले आप जाओ अपने एजेंट के पास, और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो पूरा वीज़ा प्रोसेस है उसको 12 टू 15 डेज़ लग सकते हैं, 20 डेज़ मैक्सिमम। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी। आप वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना अपने एजेंट के पास, एंड देन फिर आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए वो है आपके लास्ट 6 मंथ्स जो आपका वैलिड रहेगा पासपोर्ट। अगर आपने न्यू पासपोर्ट बनाया है तो आपका ओल्ड पासपोर्ट भी चाहिए। देन आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की पे स्लिप चाहिए। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड, उसकी भी मेजरमेंट्स है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। देन आपका होटल का चाहिए उनको डॉक्यूमेंट कि आपने होटल बुक किया है, एंड आपका फ्लाइट का भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका आधार, पैन, अगर आप बैंगलोर में हो तो उन्हें आपका रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, एंड आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। मैं बैंगलोर में हूँ तो मैंने वहाँ से वीज़ा एजेंट को कॉन्टैक्ट किया था, जो मैंने किया था वो था ट्रैवल मैनेजर, उनका नाम है, एंड वो एचएसआर लेआउट में है। मुझे जो है वो पूरा वीज़ा प्रोसेस पड़ा था 4500, जिसमें सब कुछ उनके एंड से था। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था और मुझे विदिन 1 वीक वीज़ा मिल गया था। मैंने ट्रैवल मैनेजर से किया था, बट 2-3 ऑप्शंस और हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक है वीएफएस ग्लोबल, एक है रिया ट्रैवल एजेंट, समथिंग ऐसा। देन आफ्टर 10 टू 12 डेज़ लेट्स से आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद आप अपने बाकी अट्रैक्शंस को बुक कर सकते हो। बहुत लोग जो है वो सिंगापुर जाने के बाद अट्रैक्शंस बुक करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, प्लस वो डॉलर्स में जाएगा। मैंने इंडिया से बुक किया था, बहुत सारी साइट्स है जिस पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं, या फिर अगर आप न्यू यूज़र हो वहाँ पे, तो न्यू यूज़र का कूपन कोड मिलता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको ब्रांड स्पॉन्सर करता है, वो साइट स्पॉन्सर करती हैं, तो वो अपना कूपन कोड देते हैं। आप वो कूपन कोड लगा के भी 10 से 12% का ऑफ ले सकते हो, एंड अगर आप इनकॉग्निटो मोड में सर्च करोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं उसके थ्रू मैंने भी अपने सारे अट्रैक्शंस को बुक किया था। जो मैंने साइट्स यूज़ की थी वो था हेडआउट, क्लूक, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप। मैंने मल्टीपल जगह से बुक की थी अट्रैक्शंस को। सबसे पहले मैंने उसे यूट्यूब वीडियो पे सर्च किया कि हम कहाँ-कहाँ से बुक कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स के जो कोड होते हैं मैंने वो रखे थे। देन मैं फर्स्ट यूज़र थी हर एक ये न्यू साइट्स पे, तो वहाँ से मुझे डिस्काउंट मिल गया, एंड वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। अगर आप सिंगल जगह अट्रैक्शन को बुक करोगे वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप 2 का कंबाइन लोगे, लेट्स से आपको ये भी देखना है, ये भी देखना है, सो इट्स बेटर आप दोनों का कंबाइन कर लो, तो उससे आपको थोड़ा और वो सस्ता मिल जाएगा। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जिसमें आप कैसे बुक कर सकते हो, मैं वो सारी चीज़ें भी बता दूँगी। अब आता है आपका कैश या फिर फॉरेक्स कार्ड। आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा-सा कैश और फॉरेक्स कार्ड दोनों लेके जाना। बहुत जगह जो है वो सिंगापुर कैशलेस है, वहाँ पे वो कैश नहीं लेंगे, और अगर आप अपना पर्सनल इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो उसपे आपको जो है एक्सचेंज रेट थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ेगा। मैंने अपना फॉरेक्स कार्ड बुक किया था बुक माई फॉरेक्स से। मेरे पास 1 दिन के अंदर डिलीवरी हो गई थी कार्ड की। अगर आप 1 पीएम से पहले बुक करोगे कार्ड तो आपको वो सेम डे दे देंगे। उसके अंदर आप वो मनी लोड करके देंगे, और एक ऐप है उसका जिससे आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जब आप डिडक्ट भी आपका होगा अमाउंट तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। उसका एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम है, और वापस आने के बाद आप चाहो तो वो ईज़िली आपको कैश या फिर आपके ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डीलोड भी हो जाएगा। मैंने अपना कैश और ऑनलाइन कैसे रखा था, 40% कैश था मेरे पास एंड 60% मेरे फॉरेक्स कार्ड में था अमाउंट।
एक चीज अपने माइंड में ध्यान रखना कि सिंगापुर में जो मोस्ट ऑफ द होटल्स हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं $100 का। सो आपके कार्ड या फिर अगर आपके पास कैश है तो $100 एक्स्ट्रा कैरी करके चलना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में ही आपसे चेक इन से पहले $100 ले लेंगे और आपके चेकआउट के 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद वो आपके अकाउंट में आएगा अगर आपने ऑनलाइन पे किया है, और अगर कैश पे किया है तो वो इमीडिएटली आपको दे देते हैं। सो 40% कैश एंड 60% फॉरेक्स कार्ड का एक बैलेंस जो है वो अच्छा बैलेंस है, आप वो लेके चल सकते हो। जब मैं गई थी तो सिंगापुर का जो कन्वर्जन रेट था वो $65 था, सिंगापुर डॉलर्स। अभी आई थिंक थोड़ा सा बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, वो आप चेक कर सकते हो। जो बुक माई फॉरेक्स है वो मेक माई फॉरेक्स का ही एक इनर ब्रांड है, तो इट्स वेरी सिंपल वहां से बुक करना, एंड वो घर पे आके कैश एंड फॉरेक्स कार्ड दोनों दे के जाते हैं सिंगल डे में। अब आता है सिम कार्ड। सो सिंगापुर में जो है एक M1 सिम है, एक सिंगलटन सिम है। ये दो सिम जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। वहां पे आपको होटल्स में और अट्रैक्शंस में वाईफाई मिल जाता है, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो रोड पे, आपको नेविगेशन के लिए चाहिए तो आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए। मैंने जो है वो ₹500 का बुक किया था फ्रॉम मेक माई ट्रिप या फिर अगोड़ा, मुझे याद नहीं है, बट इन दोनों में से, और मुझे वो 50 GB पड़ा था फॉर आई थिंक 15 डेज, बट मेरा ट्रिप जो है वो 6 दिन का था। तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। मेरी जो सिम थी वो M1 सिम थी। तो आप यहाँ से सिम बुक करोगे, आपको वहाँ पे QR कोड आपके ऐप पे मिल जाएगा। जब आप जाओगे वहाँ पे इमिग्रेशन के बाद, जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कियोस्क मिलते हैं अलग अलग सिम कार्ड्स के, अलग अलग चीजों के। आप वहाँ पे जाके अपना नाम और वो QR कोड दिखाओगे, वो आपको सामने से सिम दे देंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी सारी अट्रैक्शंस की बुकिंग, सिम की बुकिंग, आपके जो भी चीजें वहाँ पे आपको चाहिए उसकी बुकिंग इंडिया से करके जाना INR में। इससे आपको ज्यादा कैश या फिर फॉरेक्स अमाउंट लेके जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे आप डॉलर्स में पे करोगे फिर वो सेम चीज के लिए, और इंडिया में आपको अलग अलग कोड्स, फर्स्ट यूजर कोड, ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे वो और सस्ता हो जाएगा। अब हम आते हैं पैकिंग पे। सो पैकिंग के लिए आप अम्ब्रेला जरूर कैरी करना या फिर रेनकोट, क्योंकि वहां पे कभी भी बारिश हो जाती है। वो होती है 5-10 मिनट के लिए, बट कभी भी हो जाती है। वेयर अ कंफर्टेबल शू। हील्स में आई वुड रिकमेंड कि आप ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जितने भी अट्रैक्शंस है उसमें आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। वहां पे बहुत सारी जगह जो हमारा जो सॉकेट होता है पिन चार्जर का वो वर्क करता है, बट बहुत सारी जगह वर्क नहीं भी करता है। तो मैंने Amazon से आई थिंक 600-700 रुपीज का एक यूनिवर्सल अडेप्टर लिया था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ले सकते हो। जो सिंगापुर है वहां पे नॉन वेज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो आपको वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलेगा मिलेगा बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो अगर आप बजट में जाना चाह रहे हो तो मैंने क्या किया था, मैं रेडी टू ईट फूड लेके गई थी, जैसे कि गिट्स के अलग अलग पैकेज आते हैं, राजमा चावल वाला, दाल चावल वाला, या फिर पोहा, उपमा, या फिर ओट्स, मसाला ओट्स आते हैं। आप ये सारी चीजें जो है वो कैरी करके जा सकते हो। फ्रूट्स मैं लेके गई थी, जैसे कि एप्पल वो खराब नहीं होता है, ऑरेंज खराब नहीं होता है, नाशपाती जो होता है पेयर वो खराब नहीं होता है। सो अब थोड़ा बहुत वो कैरी करके, मैं मैगी भी लेके गई थी, ये सारी चीजें खराब नहीं होती हैं। आपको होटल्स में वहां पे केटल्स इजीली मिल जाएंगी, तो आप अपना रेडी टू ईट फूड वहां पे कुक कर सकते हो, इससे आपका थोड़ा सा वहां पे एक्सपेंस बच जाएगा। आप मे बी दिन में एक टाइम बाहर से खा सकते हो, या मे बी 2 दिन में एक टाइम बाहर से खा सकते हो अगर आपको लगता है। उसके अलावा आप घर पे ब्रेकफास्ट या फिर डिनर आप घर पे कर सकते हो, लंच टाइम में आप बाहर से खा सकते हो। मैं प्रोटीन बार भी लेके गई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके बजट को थोड़ा और कम कर देंगी। बिफोर अराइविंग टू सिंगापुर आपको एक फॉर्म फिल करना जरूरी है, दैट इज इमिग्रेशन फॉर्म। अगर आप वहां पे जाके फिल करोगे तो आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। सो जैसे ही आप जा रहे हो, आई थिंक उससे 2 दिन, आपके ट्रैवल डेट से 2 दिन पहले वो विंडो ओपन होती है फॉर्म फिल करने की। वो फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो वहां पे आप जाने से पहले, अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले आप वो फॉर्म को फिल करना। वहां जाने के बाद आपको इमिग्रेशन में अपने पासपोर्ट को स्कैन करना है, एंड बैरिगेट के बाहर उस साइड जो है वो सिंगापुर के इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे। वो अपने पैड में चेक करेंगे आपने रजिस्टर किया है नहीं किया है। अगर किया है तो वो आपको एंट्री दे देंगे, अगर नहीं किया है देन आपको अलग से जाके वो पूरे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। सो आप अपने फॉर्म को फिल करके ही जाना। कुछ चीजें आप जाने से पहले अपने माइंड में रखना, वो है कि सिंगापुर जो है वो वेल कनेक्टेड है। अगर आप अपने होटल को थोड़ा दूर भी ले रहे हो तो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, आप इजीली जा सकते हो मेट्रो से। जो मेट्रोज हैं, जो फुल सिटी है वो बहुत ज्यादा क्लीन है और फाइन है। अगर आप मेट्रो में कुछ खाते हो या सिटी पे कुछ फेंक रहे हो तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फाइन है। वहां पे बारिश कभी भी हो सकती है, तो अम्ब्रेला कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, तो वेयर कंफर्टेबल शूज। आप अपने साथ
कुछ ना कुछ स्नैकिंग का ज़रूर रखना, क्योंकि जितने भी अट्रैक्शंस है उसके अंदर खाना एक तो वेजिटेरियन नहीं है, और अगर है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा बहुत लाइट स्नैक्स अपने पास रखोगे तो वो आपके लिए ऑन द गो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी जितना हो सके आप उसे वॉक करके विज़िट करना सिंगापुर को। सिंगापुर इज़ वेरी सेफ, सो यू कैन रोम अराउंड रात को भी। मेरे डिनर होने के बाद मैं वहाँ पे बाय वॉक एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही हूँ। उससे आपको जो ऑथेंटिसिटी है, वहाँ के जैसे घर हैं जो प्रॉपर, वो अच्छे से आपको ज़्यादा पता चलेगा सिटी के बारे में। आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप जो है सिंगापुर प्लान करो जस्ट आफ्टर चाइनीज न्यू ईयर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है। अगर आप जुलाई में जाओगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, आप वैसे भी उतना घूम नहीं पाओगे। सो जो मेरा ओवरऑल एक्सपेंस था अपने घर से यहाँ बैंगलोर से स्टार्टिंग से लेके वापस बैंगलोर आने तक का, वो था 65,000 इंडियन रुपीज में। और जो मेरा ओवरऑल ट्रिप था वो था 6 days and 5 nights का, जिसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। मैंने बाहर से भी खाना खाया है, मैंने सारी अट्रैक्शंस, मैंने कुछ मिस नहीं किया है। आई थिंक पार्ट 1 के लिए मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फ्लाइट, होटल, सिम कार्ड, वीजा, आपका फॉरेक्स कार्ड, कैश, एवरीथिंग। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स इसके बारे में, प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पार्ट 2 में आई विल कंटिन्यू आपका इमिग्रेशन, आपकी फ्लाइट बोर्डिंग, आपकी होटल बोर्डिंग, आपकी आइटनरी, आप क्या क्या वहाँ अट्रैक्शंस देख सकते हो, एवरीथिंग। सो अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।